ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यारे बाप दादा के 22 तारीख के महावाक्य है आज 22 अप्रैल। आज एक्चुअली वसुंधरा दिन है और वसुंधरा दिन की आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। जो धरनी माँ हम सभी को संभाल रही है, खिला पिला रही है, उसको आज विशेष 1-2 घंटा बैठ कर के हम पवित्रता का दान करें और इस पृथ्वी माता को भी हम पवित्र बनाएं, सतोप्रधान बनाएं, सात्विक बनाएं। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दान लेने। तुम्हारे पास जो भी पुराना किचड़ा है उसे दान दे दो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, पुण्य की दुनिया में चलने वाले बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? उत्तर है, मीठे बच्चे, पुण्य की दुनिया में चलना है तो सबसे ममत्व मिटाओ, 5 विकारों को छोड़ो, इस अंतिम जन्म में ज्ञान चिता पर बैठो, पवित्र बनो तो पुण्यात्मा बन पुण्य की दुनिया में चले जाएंगे। ज्ञान योग को धारण कर अपनी दैवी चलन बनाओ, बाबा से सच्चा सौदा करो। सभी टाइपराइटर अपने अपनी बुद्धि में टाइपिंग करते रहना। बाप से सच्चा सौदा करो। बाबा तुम्हारे से लेते कुछ भी नहीं हैं, सिर्फ ममत्व मिट जाए उसकी युक्ति बताते हैं। बुद्धि से सब बाप के हवाले कर दो। गीत, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। दुनिया के मनुष्य व रावण राज्य के मनुष्य पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, पावन दुनिया अथवा पुण्य की दुनिया में ले चलो। गीत बनाने वाले को इन बातों की समझ नहीं। पुकारते हैं रावण राज्य से हमको राम राज्य में ले चलो, परंतु अपने को कोई भी पतित नहीं समझते हैं। अपने बच्चों के पास तो सन्मुख बाप बैठे हैं, अपने बच्चों के पास बाप सन्मुख बैठे हैं। राम राज्य में ले चलने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। भगवान उवाच, राम भगवान उवाच नहीं, भगवान तो निराकार है। समझा? निराकारी, आकारी और साकारी 3 दुनियाएं हैं ना। निराकार परमात्मा निराकारी बच्चों के साथ निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। अभी बाबा आया हुआ है स्वर्ग का राज्य भाग्य देने, हमको पुण्यात्मा बनाने। राम राज्य माना दिन और रावण राज्य माना रात। ये बातें और कोई नहीं जानती, तुम्हारे में भी कोई विरला ही जानते हैं। इस ज्ञान के लिए भी पवित्र बुद्धि चाहिए। कैसी बुद्धि चाहिए भाई? मूल बात है ही याद की, अच्छी चीज़ हमेशा याद रहती है। अच्छी चीज़ हमेशा याद रहती है। तुमको पुण्य क्या करना है? तुम्हारे पास जो किचड़ा है वह मेरे हवाले कर दो। मनुष्य जब मरते हैं तो उसके बिस्तर, कपड़े आदि सब करनी घोर को दे देते हैं। वह दूसरे किस्म के ब्राह्मण होते हैं। अब बाबा आए हैं तुम्हारे से दान लेने के लिए। ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर सब सड़ा हुआ है? सब कुछ सड़ा हुआ है। यह मुझे दे दो। क्यों मुझे दे दो? ममत्व मिटाने के लिए। इससे ममत्व मिटाओ। भल 10-20 करोड़ है, कितने हैं बच्चों के पास? परंतु बाबा कहते इनसे बुद्धि निकालो, बदले में तुमको सब कुछ नई दुनिया में मिलेगा। कितना ये सस्ता सौदा है। बाबा कहते जिनमें मैंने प्रवेश किया है उसने सब सौदा किया है ना। ब्रह्मा बाबा ने अच्छा सौदा किया ना। अब देखो उसके बदले कितना राज्य भाग्य मिलता है। कुमारियों को तो कुछ देना ही नहीं है। क्या है कुमारियों के पास? वर्षा मिलता है। बच्चों को तो उनको मिल्कियत का नशा रहता है। आजकल तो कन्याओं को भी प्रॉपर्टी मिलती है, बेटी को भी मिलती है। कुमारों को या जो बच्चे हैं उनको तो प्रॉपर्टी का नशा रहता है। इसलिए छोटी बच्ची क्या कहती है? पापा की इज्जत हम बेटियों के हाथ में और प्रॉपर्टी इन बेटों के हाथ में।
आजकल तो स्त्री को हाफ पार्टनर थोड़े ही बनाते हैं, है ना, सारा बच्चों को ही देते हैं। देखो इतनी पत्नी सब कुछ करती है, हाँ, तो आधी प्रॉपर्टी तो उसको मिलनी चाहिए ना, नहीं उसको कुछ नहीं मिलता है, सब बच्चों को देते हैं। पुरुष मर जाता है तो स्त्री को कोई पूछता भी नहीं, है ना, प्रैक्टिकल रियल फैक्ट है। यहाँ तो तुम बाप से फुल वर्षा लेते हो, यहाँ तो कोई मेल फीमेल का सवाल नहीं, सब वर्षे के अधिकारी हैं। माताओं कन्याओं को तो और ही हक जास्ती मिलता है बाबा के घर में, क्योंकि कन्याओं का लौकिक बाप के वर्षे में ममत्व नहीं है। वास्तव में तुम सब कुमार कुमारियाँ हो गए, बाबा से कितना वर्षा पाया है। एक कहानी है, राजा ने बच्चों से पूछा, 3 बेटियाँ थी, उनको पूछा तुम किसका खाती हो, तो एक ने क्या कहा, मैं मेरे भाग्य का खाती हूँ। अच्छा, तो राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने क्या किया, उसको जंगल में छोड़ दिया। तो वहाँ पर एक राजकुमार आया और उसको लेकर के गया। हाँ, कहते हैं यहाँ पर वो राजकुमारी थी और फिर दूसरे राज्यों में जा कर के महारानी बन गई। हाँ, तो राजा ने उसको निकाल दिया वहाँ से, वह बाप से भी साहूकार हो गई बाप से भी साहूकार हो गई। बाप को निमंत्रण दिया, पूछा अब किसका खाती हो, देखने के लिए आओ, देखो। तो बाप भी कहते बच्चे तुम सब अपनी तकदीर बनाते हो। दिल्ली में एक ग्राउंड है, नाम रखा है रामलीला ग्राउंड। वास्तव में नाम रखना चाहिए रावण लीला क्योंकि इस समय सारे विश्व में रावण लीला चल रही है। बच्चों को रामलीला ग्राउंड लेकर उसमें चित्र लगानी चाहिए। एक तरफ राम का चित्र हो और नीचे बड़ा रावण का चित्र हो, बहुत बड़ा गोला भी हो, मना अपना सृष्टि चक्र भी हो जिसमें सारा ज्ञान आ जाता है। बीच में लिख देना चाहिए ये राम राज्य, ये रावण राज्य, तो समझ जाए। देवताओं की देखो कितनी महिमा है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। आधा कल्प है कलयुगी भ्रष्टाचारी रावण राज्य, उसमें सभी आ जाते हैं। अब रावण राज्य का अंत तो राम ही करेंगे ना। इस समय रामलीला है नहीं, सारी दुनिया में किसकी लीला चल रही है, रावण लीला। रामलीला होती है सतयुग में, सतयुग और त्रेता युग में, लेकिन सभी अपने को बड़ा अक्लमंद समझते हैं, श्री श्री का टाइटल रखाते हैं। यह टाइटल तो है ही निराकार परमपिता परमात्मा का, जिस द्वारा श्री लक्ष्मी नारायण भी राज चुकाते हैं। अब बाबा आए हैं तुमको भक्ति रूपी अंधकार से छुड़ाकर ज्ञान के सोचरे में ले जाते हैं। जिनमें ज्ञान योग होगा उनकी चलन दैवी होगी। साइन किया है, जो ज्ञानी योगी आत्मा है उनकी चलन दैवी होगी। तो बाबा कहते हैं कि आसुरी चलन वाले किसका भी कल्याण नहीं कर सकते हैं। झट मालूम पड़ जाता है इसमें आसुरी अवगुण है या दैवी गुण है ना। अभी तो कोई संपूर्ण तो है नहीं, अभी बनते जाते हैं। तो बाबा तो दाता है, तुमसे क्या लेंगे, जो कुछ लेते हैं वह तुम्हारी सेवा में लगा देते हैं। प्रैक्टिकल अभी देख रहे हैं ना सभी बच्चे। ऐसे तो नहीं होता है कि बाबा उठा करके धन ऊपर ले जाते हैं परमधाम में, हमारी सेवा में ही लगाते हैं। बच्चे आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे, 4 दिन रिफ्रेश होकर के जाए, है ना। बाबा ने इनको भी सरेंडर कराया। ब्रह्मा बाबा को भट्टी करानी थी ना, बच्चों की पालना भी करनी है। पैसे बिगड़ इतनों की पालना होगी, हाँ कैसे होगी। पहले बाबा ने इनको अर्पण कराया, फिर जो आए उनको भी अर्पण करवाया, परंतु सभी की एकरस अवस्था तो बनी नहीं। बहुत चले भी गए बाबा को छोड़ करके। बिल्ली के पुंगरों की कहानी है ना, आप सभी को पता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब पककर निकले। बाबा तो पुण्य की दुनिया में ले चलते हैं, सिर्फ कहते हैं 5 विकारों को छोड़ो, हम तुमको प्रिंस प्रिंसेस बनाएंगे। ब्रह्मा का साक्षात्कार घर बैठे बहुतों को हो जाता है, वहाँ से लिख कर भेज देते हैं, बाबा हम आपके बन गए, हमारा सब कुछ आपका है। कोई कोई घर में बैठकर ज्ञान सुनते हैं, मना
बंधन वाली होती है माताएं, तो कहती है मन से बाबा हम आपके हो गए हैं। बाबा कुछ लेते नहीं हैं, बाबा कहते सब कुछ अपने पास रखो। यहाँ मकान बनाते हैं, कोई पूछते हैं पैसा कहाँ से लाया। अरे इतने मेरे ढेर बच्चे हैं, बाबा को कितना नशा है देखो। हाँ, ये मेरे बच्चे हैं, वही क्या करते हैं, बाबा का घर संभालते हैं। ढेर बच्चे हैं बाबा को। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम सुना है ना, कहते हैं सिर्फ ममत्व मिटाओ, तुम्हें वापस जाना है। बाबा को याद करो। हमको भगवान पढ़ाते हैं तो खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। लक्ष्मी नारायण को भगवान नहीं कहेंगे, देवी देवता कहेंगे। भगवान के पास भगवती होती नहीं, भगवान के पास भगवती होती नहीं। शिव बाबा स्वयंभू है। कितनी युक्ति की बात है, सिवाय सन्मुख यह बातें कोई समझ न सके। गाते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। ज्ञान न होने के कारण लक्ष्मी नारायण के आगे, हनुमान के आगे, गणेश के आगे जाकर महिमा करते हैं। कौन सी? त्वमेव माताश्च। अभी गणपति बापा को माता बोलेंगे क्या? हनुमान को हनुमान माता बोलेंगे? हाँ, वो तो पिता के समान है, बाप के समान है, बापा बोलेंगे हम। अरे वो तो शाकाहारी थे, उनको अपने बच्चे माता पिता कहेंगे। तुम उनको माँ, उनके बच्चे हो कहाँ से? तुम तो रावण के राज्य में हो। यह ब्रह्मा भी माता है। इन द्वारा बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे बने हो, परंतु माताओं और कन्याओं को संभालने वाली माता चाहिए, बहन चाहिए, कन्या चाहिए, इसलिए मातेश्वरी को निमित्त बनाया। एडाप्टेड बच्चे है बीके सरस्वती। परंतु कितनी गुह्य बातें हैं। बाबा जो ज्ञान देते हैं वह कोई शास्त्रों में तो नहीं है। भारत का एक ही मुख्य शास्त्र है गीता, उसमें ज्ञान के पढ़ाई की बातें हैं, उसमें चरित्र की कोई बात नहीं है। ज्ञान से मर्तबा मिलता है। बाबा जादूगर है, तुम गाते हो रत्नागर जादूगर भर दे मेरी झोली। तुम्हारी झोली भरती है स्वर्ग के लिए। साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में भी करते हैं, परंतु उनसे कुछ भी लाभ नहीं है। लिखेंगे पढ़ेंगे तो बनेंगे नवाब, रोलेंगे रूठेंगे तो बनेंगे खराब। साक्षात्कार से तुम कोई वह बन गए क्या? साक्षात्कार मैं कराता हूँ। साक्षात्कार करने की चाबी भगवान शिव जी के पास है और किसी के पास नहीं। पत्थर की मूर्ति थोड़ी ही साक्षात्कार कराएगी। नवधा भक्ति में भावना तो शुद्ध रखते हैं, उनका उजरा मैं देता हूँ, परंतु तमो प्रधान तो बनना ही है। मेरा ने साक्षात्कार किया, परंतु ज्ञान तो कुछ भी नहीं था। मनुष्य तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होते जाएंगे। अभी तो सभी मनुष्य पतित है। गाते भी है हमें ऐसी जगह ले चलो जहाँ सुख चैन पाए। तुम भारतवासियों को सतयुग में बहुत सुख था। सतयुग का नाम बाला है ना, स्वर्ग भारत में ही था, परंतु समझते नहीं। ये भी जानते हैं भारत ही प्राचीन था, स्वर्ग था, वहाँ कोई और धर्म नहीं था। ये सब बातें बाबा ही कर समझाते। तुम सभी अब श्रवण कुमार और श्रवण कुमारियाँ बनते हो। तुम सबको ज्ञान की कवाठी पर बिठाते हो। देखो श्रवण कुमार ने क्या क्या कवाठी पर अपने माँ बाप को बिठा करके तीर्थ यात्रा कराई। शास्त्रों में गायन है ना, तो हमने भी क्या किया है, कांवर जो होती है उस पर सभी को बिठाते हैं ज्ञान मार्ग में। तुमको सब मित्र संबंधियों को ज्ञान दे उठाना है। बाबा के पास युगल भी आते हैं। आगे तो जिस्मानी ब्राह्मण से हथियाला बंधवाते थे, अभी तुम रूहानी ब्राह्मण कामचिता का हथियाला तोड़ते हो और ज्ञान का हथियाला बांधते हो। बाबा के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं स्वर्ग में चलेंगे? कोई कहते हमको तो स्वर्ग यहाँ ही है, क्या चलना है, हम तो स्वर्ग में ही बैठे हैं। अच्छा भाई, अरे यह अल्पकाल का स्वर्ग है, मैं तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग दूंगा, परंतु कंडीशन, पहले पवित्र रहना पड़ेगा। बस इसी बात में ढीले पड़ जाते हैं। अरे बेहद का बाबा कहते हैं तो यह अंतिम जन्म ज्ञान चिता पर बैठो तो देखा जाता है स्त्रियां झट आ जाती है। देखो
कोई फिर कहती है पति परमेश्वर को कैसे नाराज करे। बाबा के बने तो कदम कदम पर श्रीमत पर चलना पड़े। अब बाबा आए हैं स्वर्ग का मालिक बनाने, पवित्र बनना अच्छा है ना। कुल कलंकित मत बनो। बाबा कहेंगे ना लौकिक बाप तो चमाट भी मारेंगे। ऐसा कोई बच्चा होगा तो बाबा कहते उनको चमाट भी मारेंगे। मम्मा मीठी होती है, बहुत मीठा रहम दिल बनना है। बाबा कहते बच्चे तुम मुझे बहुत गालियाँ देते हो, अब मैं अपकार पर भी उपकार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा रावण मत पर यह हाल हुआ है। जो सेकंड पास हुआ वो भी ड्रामा, परंतु आगे के लिए खबरदार रहना कि हमारा खाता खराब न हो। हर एक को अपनी अपनी प्रजा बनानी है। हर एक को अपनी अपनी प्रजा बनानी है। राजा बनना है ना, वारिस भी बनाना है। मुरली कोई मिस नहीं करनी चाहिए, कोई पॉइंट्स मिस न हो जाएं, अच्छे अच्छे ज्ञान रत्न निकल जाएं, और सुने नहीं तो धारणा कैसे करेंगे। रेगुलर स्टूडेंट मुरली कभी भी मिस नहीं करेंगे। रेगुलर स्टूडेंट कभी भी मुरली मिस नहीं करेंगे। कोशिश कर रोज वाणी पढ़नी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है। इस अविनाशी ज्ञान पर अनेक नाम धरे हैं। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान पर अनेक नाम धरे हैं। कोई इस ज्ञान को अमृत कहते हैं। जैसे 7 डेज कोर्स होता है तो मुरली का महत्व क्या है यह हम सुनाते हैं, तो ये पूरी मुरली इस पर है। देखो अमृत कहते हैं, कोई ज्ञान को अंजन कहते हैं। ज्ञान मुरली है, ये काठ वाली मुरली नहीं, ज्ञान मुरली है। ये अंजन भी है, अमृत भी है। गुरु नानक ने कहा ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधे विनाश। कोई ने फिर इसको ज्ञान वर्षा भी कहा। अमृत अंजन वर्षा, क्योंकि इस ज्ञान से सारी सृष्टि सब्ज हरी भरी बन जाती है। जो भी तमोप्रधान मनुष्य है वो सतोगुणी मनुष्य बन जाते हैं, और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता है। इस ही ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं, जिससे जो मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे हैं उसमें ठंडे हो जाते हैं। देखो गीता में परमात्मा साफ कहते हैं कामेशु क्रोधेशु महाशत्रु। उसमें भी पहला मुख्य है काम, जो 5 विकारों में मुख्य बीज है। बीज होने से फिर क्रोध लोभ अहंकार आदि झाड़ पैदा हो जाता है। उससे मनुष्यों की बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है। तब ही विकारों का बीज अब उस बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती है तब ही विकारों का बीज खत्म हो जाता है। बाकी सन्यासी समझते हैं विकारों को वश करना बड़ा कठिन है। अब यह ज्ञान तो सन्यासियों में है नहीं, तो ऐसी शिक्षा देवे कौन। सिर्फ ऐसे ही कहते हैं मर्यादा में रहो, परंतु असुर मर्यादा कौन सी है। वो मर्यादा तो आजकल टूट गई है। कहाँ वो सतयुगी त्रेतायुगी देवी देवताओं की मर्यादा, जो गृहस्थ में रहकर कैसे निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते थे। अब वो सच्ची मर्यादा कहाँ है। आजकल तो उल्टी विकारी मर्यादा पालन कर रहे हैं। 1-2 को ऐसे ही सिखलाते हैं मर्यादा में चलो। मनुष्य का पहला क्या फर्ज है वो तो कोई नहीं जानता, बस इतना ही प्रचार करते हैं मर्यादा में रहो, मगर इतना भी नहीं जानते कि कौन सी मर्यादा है। मनुष्य की पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना। कौन सी मर्यादा है पहली? निर्विकारी बनना। कोई भी विकार नहीं रहने चाहिए। अगर कोई से ऐसा पूछा जाए तुम इस मर्यादा में रहते हो, तो कह देते हैं आजकल इस कलियुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत नहीं है।
अब मुख से कहना कि मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, इससे तो कोई निर्विकारी बन नहीं सकता। निर्विकारी बनने के लिए पहले इस ज्ञान तलवार से 5 विकारों के बीच को खत्म करना, तब ही विकर्म भस्म हो सकेंगे। ज्ञान क्या है? तलवार है। इस तलवार से हमें 5 विकारों के बीज को खत्म करना है। जब बीज को खत्म करेंगे तब विकर्म विनाश होंगे। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, अपना खाता खराब न हो इसके लिए बहुत खबरदार रहना है। कभी कुल कलंकित नहीं बनना है। पढ़ाई रोज पढ़नी है, मिस नहीं करनी है। सेकंड पॉइंट, श्रवण कुमार श्रवण कुमारी बन। बहुत सुंदर पॉइंट। आज का दिन भर चिंतन करते रहना है इसके ऊपर। हम श्रवण बाळ है। श्रवण कुमार श्रवण कुमारी बन। ज्ञान कवाठी, कवाठी माना कांकर, मराठी में कावड़ बोलते हैं इसको, पर सबको बिठाना है। मित्र संबंधियों को भी ज्ञान दे, उनका कल्याण करना है। आज का वरदान है, अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राजयोगी भव। अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राजयोगी भव। अमृत वेले तथा सारे दिन में बीच बीच में अपने ऑक्यूपेशन को स्मृति में लाओ। मैं कौन? मैं राजयोगी हूँ। राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो। राजयोगी माना राजा, उसमें कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर होती है। वह 1 सेकंड में मन को कंट्रोल कर सकते हैं। वह कभी अपने संकल्प, बोल और कर्म को व्यर्थ नहीं गवा सकते हैं। अगर चाहते हुए भी व्यर्थ चला जाता है तो उसे नॉलेजफुल या राजा नहीं कहेंगे। आज का स्लोगन है, स्व पर राज्य करने वाले ही सच्चे सच्चे स्वराज्य अधिकारी हैं। स्व पर राज्य करने वाले ही सच्चे सच्चे स्वराज्य अधिकारी हैं। तो अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले सभी राजयोगी भाई बहनों को ओम शांति। आज के वसुंधरा दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैव अ नाइस डे।